अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, बिलाशुबा आप कामयाब होने के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कामयाब होने के लिए ही पैदा किया है। इसकी दलील ये है कि दिन में 5 मरतबा हज़ारों मकामात से आवाज़ आती है, कम टू सक्सेस, कम टू सक्सेस, कम टू सक्सेस, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ भलाई की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन कामयाब होना कामयाबी के ख्वाब देखने से डिफरेंट है। आप सब कामयाबी के ख्वाब देखते हैं, आपके वालिदैन आपकी कामयाबी के ख्वाब देखते हैं। जब से आप पैदा हुए हैं आपकी कामयाबी की बातें की जाती हैं, आपको बताया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान में बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ रखी हैं, अगर आप इन्हें इस्तेमाल करें तो दुनिया को तस्खीर कर सकते हैं। सब कुछ ठीक है, मगर इसके 3 स्टेप हैं जिन्हें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। पहला स्टेप है आपका अपनी कामयाबी के ऊपर यकीन। आपको यह यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कामयाब होने के लिए पैदा किया है। इस दुनिया में आपको भेजने का कोई ख़ास मकसद है, आपके अंदर वो ख़ास सलाहियतें, वो ख़ास स्किल्स, वो ख़ास महारतें मौजूद हैं जो इस मैदान में कामयाब होने के लिए ज़रूरी हैं। सिर्फ ख्वाब देखने से बात नहीं बनती, ये यकीन होना चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप कामयाबी की मनसूबाबंदी। इसके बाद आप अपनी कामयाबी की प्लानिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कि इस आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कौन कौन सी तालीम हासिल करना होगी, कौन कौन सी महारतें हासिल करना होंगी, किन किन लोगों से मिलना होगा, किन किन जगहों पर काम करना होगा, किन वसाइल को बुरुएकार लाना होगा। ये तमाम प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप की जाए तो ये आपको अपनी मंजिल के करीब तर कर देती है। तो पहला स्टेप कामयाबी का ख्वाब देखना, दूसरा स्टेप कामयाबी का यकीन, तीसरा स्टेप कामयाबी के लिए स्टेप बाय स्टेप मनसूबाबंदी करना, और इसके बाद आखिरी कदम कामयाबी के लिए मैदान में उतरना। इनमें से कोई भी स्टेप मिस हो जाए तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप देखें कि आप बिस्तर पर बैठे रहें, सोचते रहें, ख्वाब देखते रहें कि मैं कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं कामयाब हो जाऊंगा। जो आता जाता शख्स आपसे मिले तो आप इसे कहें कि साहब दुआ किया करें कि मैं कामयाब हो जाऊं। मौलवी साहब के पास जाएं, मौलवी साहब दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं। माँ बाप के पास जाएं कि जी माँ बाप की दुआएं बड़ा असर करती हैं, प्लीज़ अब दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं। सब ठीक है, मगर यकीन मानिए दुआएं भी तब काम करती हैं अगर आप काम करें। अगर आप काम नहीं करेंगे तो दुआएं भी काम नहीं करेंगी। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के मैदान में खुद उतरे तो इनकी मदद के लिए, इनकी नुसरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से फरिश्ते उतार दिए। मगर पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान में उतरे। तो अगर आप सिर्फ ख्वाब देखते रहें मगर मैदान में ना उतरें तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह आप ख्वाब देखते रहें मगर आप कामयाबी की मनसूबाबंदी ना करें, बगैर प्लानिंग के, बगैर सीखे मैदान में उतरें तो फिर भी नाकामी आपका मुकद्दर होगी। इसके लिए मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं कि एक आदमी को दरिया के किनारे खड़ा कर दें, जिसकी मंजिल, जिसका मकसद दरिया की दूसरी जानिब जाना है, मगर इसे तैराकी नहीं आती, स्विमिंग नहीं आती, वहां की पुल नहीं बना हुआ, वहां पर कोई किश्ती या जहाज नहीं है, वहां पर इसकी मदद करने वाला कोई नहीं। अब वो किसी भी प्लानिंग के बगैर दरिया में छलांग मार दे तो यकीनी तौर पर मर जाएगा, वो खुदकुशी का मुर्तकिब होगा। इसे दरिया के पार जाने की प्लानिंग करना होगी, जानना होगा कि अगर पुल है तो कहां पर है, बनाना पड़े तो कैसे बनाया जाए, किश्ती है तो गुड, नहीं है तो इसे कैसे अरेंज किया जाए, अरेंज नहीं की जा सकती तो इसे बनाया कैसे जाए, या कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाए, या स्विमिंग सीखी जाए। वो शख्स जब तक इसकी मुकम्मल प्लानिंग नहीं करेगा मंजिल के पार नहीं जा सकता। इसी तरह अगर आपको खुद पर यकीन नहीं, अपनी मंजिल पर यकीन नहीं, अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं, तो आप मैदान में परफॉर्म नहीं कर सकते। और सबसे आखिरी कदम मैदान में उतरना ही है। मैदान में नहीं उतरेंगे तो कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। तो माय डियर फेलोज, इसमें कोई शक नहीं कि आप कामयाब होने के लिए पैदा हुए हैं, मगर इसके लिए कामयाबी के ख्वाब देखिए, कामयाबी का यकीन रखिए, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखिए, कामयाबी की मनसूबाबंदी कीजिए, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कीजिए। इसके बाद इस यकीन और हिम्मत के साथ मैदान में उतरिए जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है, तो यकीनी तौर पर एक शानदार ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।